अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद नवीद। स्टूडेंट्स, आज जो मैं चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ वो है डोमेन और रेंज। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डोमेन रेंज होती क्या है और डोमेन एंड रेंज फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन रेंज क्या होता है। डोमेन क्या है? Domain is all input values which can be put in a function except those values which gives undefined or complex number। मतलब हमारे पास डोमेन वो वैल्यू होती है जो हम किसी भी फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी तमाम वैल्यूज का सेट जो हम किसी फंक्शन में पुट कर सकते हैं सवाए उस वैल्यू के जिस पे हमारा फंक्शन जो है या अनडिफाइन हो रहा हो या उसका आंसर हमारे पास क्या हो, आउटपुट जो है उसकी आउटपुट कम्प्लेक्स हो। सही है, मतलब डोमेन में सिर्फ वही वैल्यू आएंगी जिसमें हमारे पास आंसर क्या हो, रियल नंबर आंसर आ रहा हो। ठीक हो गया। अब रेंज क्या होती है? रेंज हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए फंक्शन। दूसरे लफ्ज़ों में रेंज हमारे पास आउटपुट वैल्यूज होती हैं। जब भी आप किसी फंक्शन में कुछ इनपुट डालेंगे तो उसके वो हमें क्या देगा, एक आउटपुट देगा। वही आउटपुट जो होती है वो हमारे पास रेंज होती है। मतलब फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं उसको हम डोमेन बोलेंगे और डोमेन पुट करने से जो आंसर हमें मिल रहे होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। समझ आ गई है? अच्छा, अब हम देखते हैं नंबर 1 केस। अगर आपके पास कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो, जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी के इक्वल, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे x की जगह पे रियल नंबर की कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। वी कैन पुट ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर। मतलब इस x की जगह पे आप कुछ भी पुट करेंगे, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, हमेशा आपके पास आंसर ये सी ही रहेगा। तो किसी भी वैल्यू पे ये आंसर अनडिफाइन नहीं आ रहा। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। इसको लिखने का एक ये तरीका भी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या आप इसको सिंपल आर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होती है, रियल नंबर्स। अब रेंज क्या होती है? रेंज मैंने आपको अभी बताया है कि डोमेन पुट करने से जो आंसर आ रहे होते हैं वो हमारे पास रेंज होती है। तो x की जगह जो भी वैल्यू पुट करते हैं ये हमेशा हमारे पास सी ही आता है, तो रेंज हमारे पास सी हो जाएगी। अगर सी की जगह पे यहाँ पे 2 होता तो रेंज क्या हो जाती है हमारे पास, 2। इस कांस्टेंट की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2 3 5। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस हमारे पास कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म हो, जैसे 5x प्लस 7 है, 5x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 है, x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 9, या इस तरह की कोई भी वैल्यू हो, तो आप क्या करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, इस x की जगह पे आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें हमेशा आपके पास कोई ना कोई आंसर आता रहेगा। तो x की किसी भी वैल्यू पे इसका आंसर अनडिफाइन नहीं होगा। सिमिलरली इस फंक्शन में भी अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा आपके पास कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। सेम इसी तरह अगर आपके पास ये फंक्शन हो, अगर f ऑफ x जो है आपके पास
इसके इक्वल हो तो इधर भी आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज में क्या है, रेंज में भी आपके पास सारे आंसर आते हैं, नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। तो रेंज भी क्या हो जाएगी इसकी, ऑल रियल नंबर्स। तो पॉलिनोमियल अगर फंक्शन हो तो उसके अंदर डोमेन ऑल रियल नंबर होती है और रेंज भी क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। फिर आपके पास केस जो है रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म। अगर आपके पास इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन हो तो फिर कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने एग्जांपल ली है 1/x-2। ये ऐसा केस है जिसके ऊपर एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है और नीचे एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अगर ऊपर कांस्टेंट नंबर हो, नीचे लीनियर फंक्शन हो, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है जो नीचे वाला नंबर है उसमें अगर x की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट की जाए तो आंसर 0 आता है। तो स्टूडेंट्स अगर x की जगह पे आप 2 पुट करेंगे तो नीचे क्या बनेगा, 0। तो ये बनेगा 1/0। तो ये क्या आ रहा है, ये आपके पास अनडिफाइन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये x इक्वल टू 2 के ऊपर डिफाइन नहीं है। तो अब आपने डोमेन में से 2 को निकाल देना है। तो 2 के अलावा तमाम वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, r-2। अब रेंज कैसे निकालनी है, रेंज हमारे पास वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है जब ऊपर कांस्टेंट नंबर हो और नीचे कोई भी लीनियर फंक्शन हो तो कभी भी उसका आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कभी भी 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब रेंज में 0 नहीं आएगा। सो हमारे पास जो रेंज होगी वो किसके इक्वल होगी, r-0। तो रेंज में से हमने 0 को माइनस कर देना रियल नंबर में से। समझ आ गई है। अब अगर आपके पास एक और एग्जांपल हो इस तरह की 2x-3/3x+6, ये ऐसी एग्जांपल है जिसमें ऊपर भी लीनियर फंक्शन है और नीचे भी क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो पहले आपने ये चेक करना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर नीचे जो आंसर है वो 0 आ रहा है। अगर नीचे 0 होगा तो फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। तो अगर आपने x की वो वैल्यू निकालनी हो कि किस पे ये 0 आ रहा है, तो जो भी डिनोमिनेटर है उसको आप 0 के इक्वल पुट करें और उसको वहां से उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने तो कितनी आ रही है, -2। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -2 ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर ये जो हमारा फंक्शन है ये अनडिफाइन हो जाएगा। क्योंकि जब हम x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये नीचे वाला फंक्शन क्या बन रहा है, 0। तो जब 0 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। इसका मतलब एक ऐसी वैल्यू सिर्फ एक है -2 जिस पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। तो डोमेन में ऑल रियल नंबर है और रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, -2 को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा r माइनस इंटू -2। मतलब तमाम रियल नंबर होंगे लेकिन उसमें -2 शामिल नहीं है। अब हम उसकी फाइंड करेंगे रेंज। तो रेंज स्टूडेंट्स क्या होती है, आउटपुट होती है। अब देखें जब आपके पास ऊपर भी लीनियर फंक्शन हो, नीचे भी लीनियर फंक्शन हो, तो तब आपके पास एक ऐसा नंबर लाजमी होता है जो आंसर में नहीं आ रहा होता। तो जैसे मैंने पहले केस में बताया कि अगर ऊपर कांस्टेंट हो तो फिर 0 कभी आंसर नहीं आता, और अगर ऊपर लीनियर हो तो नीचे लीनियर हो तो एक नंबर नहीं आता, कौन सा। अब आप देखें ऊपर x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 2, और नीचे से x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 3। मतलब ऊपर से आपने x का कोफिशिएंट लेना है और नीचे से भी आपने x का कोफिशिएंट लेना है। तो ये जो नंबर बनेगा तो ये डोमेन जो ये है जो रेंज में नहीं आएगा। x की कोई भी वैल्यू हमारे पास ऐसी नहीं है जो हम पुट करें जिस पे हमारे पास ये आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि रेंज से आपने 2/3 माइनस कर देना। तो रेंज क्या हो जाएगी, r-2/3।
समझ आ गई है। तो इसके बाद जो है स्क्वायर रूट वाला फॉर्म, जो स्क्वायर रूट फॉर्म होती है, तो अगर आपके पास फंक्शन अंडर रूट की फॉर्म में हो तो स्टूडेंट्स डोमेन इसमें ये होगी एक्स की वो तमाम वैल्यू जिसमें अंडर रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव हो तो वो डोमेन होगी। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो आंसर आयोटा की फॉर्म में आता है। तो आपने याद रखना है कि एक्स की वो तमाम वैल्यूज जिस पे आपके पास अंडर रूट के अंदर वाला नंबर क्या हो, पॉजिटिव आ रहा हो, वो आपके पास क्या होता है, डोमेन होती है। मतलब x प्लस 5 क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनती है, -5। इसका मतलब है x की वैल्यू अगर आप -5 या -5 से बड़ी लेंगे तो इस फंक्शन का कोई ना कोई आंसर आएगा, रियल नंबर की फॉर्म में आएगा। तो डोमेन आपकी क्या हो जाएगी, -5 से +∞। रेंज क्या होती है, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है अंडर रूट वाले फंक्शन की हमेशा रेंज 0 से +∞ होती है, हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, अगर आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे -5 अगर पुट करें इस क्वेश्चन के अंदर तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और एंड कहाँ पे होगा, +∞ तक। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल ये है। अब आपने ये देखना है कि x की वो कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिस पे इस अंडर रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव होगा। तो उसको आप पहले सॉल्व भी कर सकते हैं या डायरेक्ट अगर आपको पता है तो आप वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 4। इसका मतलब है अगर x की वैल्यू -2 से छोटी हो या x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, ये जो x स्क्वायर है इधर अगर x की वैल्यू -2 से छोटी -3 -4 -6 पुट करते जाएं तो इसका आंसर पॉजिटिव आता जाएगा, या 2 से बड़ी पुट करते जाएं तो क्या आता जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर -2 और 2 के बीच वाली वैल्यू पुट करें तो उस पर वो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आप इस x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 -4 -3 आ जाएगा। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, -3। तो वो आपको क्या दे देता है, आयोटा दे देता है। इसका मतलब है ये रियल नंबर नहीं आता। इसका मतलब है -2 और 2 के जो बीच वाली वैल्यूज हैं वो डोमेन में नहीं आती। तो लिखेंगे कैसे, -∞ से -2 तक, फिर 2 से +∞ तक, इसके बीच में यूनियन आ जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और में से -2 से 2, मतलब आप इसको 2 और -2 से के दरमियान, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और रेंज मैंने आपको अभी बताई है कि हमेशा क्या होती है, 0 से +∞। जब भी इस तरह का स्क्वायर रूट फॉर्म अकेला स्क्वायर रूट हो, उसके बाहर कोई नंबर प्लस माइनस ना हो, तो तब ये लिखते हैं 0 से +∞। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है डोमेन और रेंज के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।